नमस्कार मित्रों और गुड इवनिंग आप सभी को अभिवादन। चाहे कोई लाख चाहे दोस्तों, नरेंद्र मोदी की जो अमेरिका यात्रा है इसके महत्व को किसी भी हालत में नजरअंदाज करना तो बिल्कुल मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। वॉशिंगटन ये वही राजधानी है, अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन वही राजधानी है जहां जाने के लिए एक दशक तक नरेंद्र मोदी को, जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, वीजा देने की मनाही थी। अमेरिका यहाँ का वीजा नहीं देता था उनको। मुझे आज भी याद है कि उस वक्त जब ये किसी ने मोदी जी से इस बारे में प्रश्न किया था कि आपको आपको क्या कहना है कि अमेरिका आपको वहाँ का वीजा नहीं देता है, तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही थी। उन्होंने कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अमेरिका मुझे वीजा देता है या नहीं, लेकिन मैं एक ऐसा वक्त देखना चाहता हूं जब अमेरिका हर भारतीय को वीजा देने के लिए उत्सुक होगा। दोस्तों, आज वो समय हमारे सामने खड़ा हुआ है। अब नरेंद्र मोदी विंस्टन चर्चिल, नेल्सन मंडेला और जेलेंस्की के साथ उन नेताओं में से हैं जिन्हें अमेरिकी कांग्रेस ने एक से अधिक बार संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया है। आप जरा कल्पना कीजिए कि कैसे कैसे नाम है। जेलेंस्की को अगर आप एक बार अलग करें तो कहाँ नेल्सन मंडेला और विंस्टन चर्चिल और नरेंद्र मोदी, कहाँ आप देखते हैं किस श्रृंखला में वो खड़े हुए हैं। यात्रा के शुरू होने से पहले, इस यात्रा के शुरू होने से पहले ही मित्रों, अमेरिका के अधिकारियों ने यह कहकर इस यात्रा के लिए माहौल बनाना शुरू कर दिया था कि अमेरिका और भारत के जो संबंध है वो दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र और सबसे बड़े लोकतंत्र के बीच का एक अनूठा संबंध है। अमेरिकी अधिकारी भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते हुए रक्षा संबंधों को भी रेखांकित करने से कतई नहीं चूके। यात्रा के आरंभ करने से पहले ही आप देखेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस निमंत्रण को भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते हुए संबंधों की मजबूती का द्योतक बताया था। लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि यह यात्रा भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए सिर्फ एक फोटो अपॉर्चुनिटी से कहीं अधिक बढ़कर है। 2014 में सत्ता में आने के बाद भारतीय प्रधानमंत्री की ये छठी अमेरिका यात्रा है। माना जाता है कि यात्रा के दौरान भारत और बाय द वे ये पहली बार है, हालांकि ये छठी यात्रा है लेकिन ये पहली बार है जब स्टेट डिनर दिया जा रहा है, जो कि सर्वोच्च ऑनर माना जाता है, सम्मान माना जाता है अमेरिका की तरफ से किसी भी हेड ऑफ स्टेट को जब वो इनवाइट करते हैं। तो उसमें जब वो स्टेट डिनर के लिए इनवाइट करते हैं किसी को, तो उसके मायने यही होते हैं कि वे कितना सम्मान दे रहे हैं उस व्यक्ति को, और सिर्फ व्यक्ति को नहीं बल्कि उन संबंधों को जो जो वो उस देश के साथ बनाना चाहते हैं, रखना चाहते हैं। तो इस यात्रा के दौरान भारत और अमेरिका के बीच मित्रों रक्षा, टेक्नोलॉजीज, सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेलीकॉम, वीजा और मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी कोलैबोरेशन का रास्ता खोला जाएगा। भारत के जो आलोचक हैं वो अमेरिका से ये अपेक्षा कर रहे हैं। अब आलोचक हैं तो जाहिर है कि भारत के खिलाफ ही कोई अपेक्षा करेंगे। तो वो भारत से, अमेरिका से ये अपेक्षा कर रहे हैं जो भारत के आलोचक हैं कि अमेरिका भारतीय प्रधानमंत्री से भारत में लोकतंत्र का पर जो उठते सवाल हैं, या लोकतंत्र, जो भारतीय लोकतंत्र का ह्रास जिसको वो कह रहे हैं, या डिसेंट के लिए जो स्पेस कम हो रहा है उसकी बात की जा रही है। कि भाई भारत में जो है वो भारत में डिसेंट का स्पेस जो है कम होता जा रहा है, ऐसा उनका कहना है ना। तो खैर, तो इसकी बात की जाए, या कि भारत में ह्यूमन राइट्स की बात लेकर आ रहे हैं, रिलीजियस फ्रीडम की बात लेकर आ रहे हैं, तो ये सारी बातें अपनी जगह, जो जो डिमांड की जा रही है वो सही या गलत। लेकिन मैं आपको एक बात बड़ी सफाई से बता दूं, बिल्कुल क्लियर बता दूं, और वो ये मित्रों कि इनमें से किसी भी विषय पर भारतीय प्रधानमंत्री के साथ गंभीरता से कोई बात नहीं की जाएगी। कोई भी बात इस बारे में नहीं की जाएगी, क्योंकि दोनों ही पक्षों के जो इंटरेस्ट हैं, जो उनके साथ में काम करने की जो पॉसिबिलिटीज हैं, वो इतनी ज़्यादा है कि उन संबंधों को, उन चीज़ों को कोई ख़राब नहीं करना चाहेगा इन 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 बातों से। तो एक तो ये बात हुई। दूसरी तरफ आपको एक और चीज़ ध्यान देनी चाहिए, और वो पिछले दशक में, पिछले 2 दशक में बल्कि अमेरिका और भारत के संबंधों में लगातार अंडरलाइन की जाती रही है, और वो ये कि भारत इस समय 1.4 अरब लोगों के साथ में दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है जनसंख्या के लिहाज से, और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है।
तो भाई इससे पहले आप देखेंगे ट्रंप की का एडमिनिस्ट्रेशन हो या ओबामा का एडमिनिस्ट्रेशन हो या उससे भी पहले बुश का एडमिनिस्ट्रेशन हो, तो कोई भी इस तथ्य को इग्नोर नहीं कर पाया है। जिस समय ज़ाहिर है जब अमेरिका गए थे मोदी जी पहली बार, उस समय भारत 10वें नंबर की इकॉनमी था। आज वो 5वें नंबर की इकॉनमी है और चौथे नंबर पर जाने की गुंजाइश ही नहीं है। आने वाले समय में वो सीधे तीसरे नंबर पर जा रहा है। तो ज़ाहिर है कि इसको इग्नोर करना नामुमकिन है किसी के लिए भी। 2019 में नहीं, पर इसके अलावा एक और चीज़ है कि इसकी इस बात को जो जो प्रशासन इग्नोर नहीं कर पा रहा है, यानी कि जनसंख्या वाली बात, इकोनॉमी वाली बात, वो सब सही है। लेकिन इसके बावजूद जो दुनिया के तमाम विशेषज्ञ मानते हैं वो ये कि इन संबंधों का, यानी भारत और अमेरिका के बीच जो बढ़ते हुए संबंध हैं, दरअसल इन संबंधों को लगातार मजबूत करना, लगातार मजबूत करना और इसके लगातार बढ़ते जाने का जो इंजन है वो चीन है। नरेंद्र मोदी के अमेरिका पहुंचते समय भारत और अमेरिका दोनों ही चीन के आक्रामक और विस्तारवादी एजेंडा को लेकर चिंतित हैं। 2019 में ट्रंप प्रशासन के दौरान मोदी जी की पिछली यात्रा हुई थी, अमेरिका यात्रा हुई थी और तब से अब तक भारत और चीन की 3,500 किलोमीटर लंबी सीमा पर जो चीन की कार्रवाइयां हैं वो भारत के लिए लगातार चिंता का विषय रही हैं मित्रों। तो इसमें इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको जो 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 हिमालय पर जो कुछ भारत के साथ हुआ, आप देखेंगे कि खासकर 2020 में 75 वर्षों में पहली बार भारत और चीन जो है वो लड़ाई के नजदीक आ गए थे। जब जब दोनों ही तरफ से, दो चीन के भी और हमारे दर्जनों सैनिक मारे गए थे आपस की गुत्थागुत्थी में। तो आप पाएंगे कि चीन ने उस समय पर सीमा के उस क्षेत्र पर एनक्रोचमेंट किया था जहां नियमित रूप से हमारे भारतीय सैनिक पेट्रोलिंग किया करते थे। तब से अब तक, उस समय 2020 से लेकर अब तक चीन ने इस क्षेत्र में काफी इंफ्रास्ट्रक्चर अपना क्रिएट किया है और जाहिर है कि उसने इस क्षेत्र में शांति को बढ़ाने के लिए कोई काम नहीं किया है। जो भारत की डिमांड्स नहीं है उन पर पूरी तरह से चीन खरा नहीं उतरा है। तो जहां भारत और चीन के संबंध सीमा पर खराब हो रहे थे, अब जरा इन दोनों चीजों को कोइंसाइड कीजिए। 2020 से 2020 में जब ये यात्रा हुई थी और मोदी जी की नहीं, यात्रा के बाद में 2020 की बात मैं कर रहा हूँ जब ये झगड़ा हुआ था भारत और चीन का, तो तब से लेकर अब तक जहां एक तरफ भारत के संबंध खराब हो रहे थे सीमा पर चीन के साथ में, वहीं अमेरिका के संबंध भी कड़वाहट का रंग ले रहे थे चीन के साथ में। स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिटर से लेकर, यानी कि एक जमाने में चीन अमेरिका का स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिटर होता था, तो स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिटर से फिर राइवल बना और अब राइवल से सीधे सीधे खतरा बनकर चीन उभर गया है अमेरिका के लिए। ऐसा खतरा जिसे अमेरिका किसी भी हालत में रोका जाना जरूरी समझता है। तो मित्रों, अमेरिकी कांग्रेस में इस बात को लेकर सहमति है कि भारत चीन के खिलाफ इंडो पैसिफिक रीजन में एक महत्वपूर्ण जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक काउंटरवेट है। वॉशिंगटन भारत के साथ मिलकर एक फ्रेमवर्क ऑफ डिटेरेंस बनाना चाहता है जिसके चलते जिसके जिसके जरिए चीन को रोका जा सके। इस फ्रेमवर्क में भारत जियोग्राफिकली, स्ट्रेटेजिकली और इकोनॉमिकली एक लिंचपिन बनकर उभरा है इस तमाम में, इस तमाम जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी में जो फ्रेमवर्क बन रहा है चीन के खिलाफ। चीन को लेकर जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट अलाइनमेंट बनाने की जो कोशिश है, उसी के चलते क्वाड का जन्म हुआ। क्वाड, जैसा कि आप जानते हैं, इस ग्रुप में अमेरिका और भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया और जापान भी शामिल है। भारत और अमेरिका के बीच चीन से जुड़ी जो सीमा है, जो हिमालय का क्षेत्र है तमाम, और जो चीन से जुड़ी हुई सीमा है, वहां पर जबरदस्त किस्म की इंटेलिजेंस शेयरिंग काफी बढ़ी है। लाइव सैटेलाइट इमेजेस का एक बहुत बड़ा योगदान हुआ है कि वहां से आप कांस्टेंट पिक्चर्स ले सकते हैं किसी भी क्षेत्र में जो एक 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 इनक्रिप्टेड फॉर्म में, सीक्रेट फॉर्म में भारत और अमेरिका के बीच में लगातार शेयरिंग बनी हुई है उसकी। और संयुक्त सैन्य अभ्यास भी इस क्षेत्र में लगातार किए गए हैं। तो भारत में अमेरिका की जो एडवांस टेक्नोलॉजी शेयर करने की और साइबर के क्षेत्र में, साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में जो संयुक्त रूप से भारत के साथ काम करने की जो विलिंगनेस है, उसका भारत ने स्वागत किया है। भारत के लिए इसलिए भी जरूरी है दोस्तों, क्योंकि इन क्षेत्रों में चीन भारत से काफी आगे है। तो मोदी जी की इस यात्रा के दौरान जनरल इलेक्ट्रिक के साथ में एक बड़ा समझौता होने जा रहा है, जिसके तहत अब भारत में लड़ाकू इंजन के जो लड़ाकू विमानों के जो इंजन है उनके बनने का सिलसिला शुरू होगा। टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर हो रही है उसके लिए।
ऐसा ही ड्रोन के लिए हो रहा है। ड्रोन भी भारत और अमेरिका मिलकर बहुत जल्दी अपना एक अलग बनाने जा रहे हैं, जो भारत उनसे ले रहा है और जो मैन्युफैक्चरिंग साथ करने जा रहा है वो अलग। लेकिन बिल्कुल ब्रांड न्यू एक नए ड्रोन बनाने की भी बात साथ-साथ चल रही है। इस तरह की जो बिल्कुल अति विकसित टेक्नोलॉजी जो है, अति आधुनिक टेक्नोलॉजी, इसका भारत को दिया जाना अमेरिका की तरफ से चीन को एक बड़ा साफ संकेत भी है। हालाँकि इस यात्रा के दौरान कोई नई ट्रेड डील होने नहीं जा रही मित्रों, लेकिन इसके बावजूद 2022 में भारत और अमेरिका के बीच में व्यापार 191 बिलियन अमेरिकन डॉलर तक पहुँच गया है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसके साथ ही अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है। दोनों ही देश चाहते हैं कि तमाम पश्चिमी देशों की कंपनियों के बीच भारत को चीन के इकोनॉमिक और मैन्युफैक्चरिंग अल्टरनेटिव के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा सके। लेकिन और ताकि ताकि जो ये तमाम पश्चिमी कंपनियां हैं, चाहे अमेरिकन हैं, चाहे यूरोपियन हैं, उनकी जो चीन पर निर्भरता है, वो कम हो सके। उदाहरण के लिए 95% आईफोन चीन में बनते हैं। लेकिन ये सिलसिला अब खत्म हो रहा है और धीरे-धीरे एप्पल अपना तमाम प्रोडक्शन भारत में शिफ्ट कर रहा है। ये अपेक्षा की जा रही है मित्रों कि 2025 तक दुनिया में आईफ़ोन का जितना उत्पादन एप्पल करता है, उसका 25% भारत में होने लगेगा। ये सिलसिला आगे बढ़ेगा एंड हम अपेक्षा ये करेंगे कि तमाम और दूसरी कंपनियाँ भी भारत में इसी तरह अपना निवेश करें, मैन्युफैक्चरिंग करें और आगे बढ़ें। हम सब मिलकर इस जो विस्तारवादी नीति है चीन की, उसका मुकाबला मिलकर ही कर सकते हैं। तो मित्रों, ये है पहला भाग। मैं इसके अलावा एक इसका भाग आपको कल और देने जा रहा हूँ और उसका कारण ये है कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो जो भारत और अमेरिका के संबंधों में कुछ वार्निंग्स दे रहे हैं। कल हम बात करेंगे इन वार्निंग्स के ऊपर कि वो वार्निंग्स कितनी जेन्युइन हैं और कितनी वास्तविकता से नज़दीक या दूर हैं। तो मित्रों, मेरा तो आज के लिए ये अपडेट जो मुझे आपको देना था और आपसे हमेशा वाली दरख्वास्त कि काइंडली इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मैं आपसे कल सवेरे एक बार फिर से मिलूँगा इस बात को लेकर कि भारत और अमेरिका के बीच में जो ये आलोचना की जा रही है कि क्यों भारत को अमेरिका पर उस तरह का विश्वास नहीं करना चाहिए जैसा वो करना चाहता है, उसके क्या कारण हैं? क्या उसके लिए वो किस तरह से उसमें वो भारत की भूमिका देख रहे हैं और क्या वो अमेरिका की भूमिका देख रहे हैं जो आलोचक हैं, उस पर हम बात करेंगे कल सवेरे। तब तक के लिए विदा, गुड नाइट। आपसे मुलाकात होती है कल सुबह। बाय बाय फॉर नाउ।